जहाँ तक मैंने अपने बचपन से बूढ़ापाड़ा में जगन्नाथ मंदिर को ही देखा है, और उसको जहाँ तक मैंने उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पता लगाया है, वो अक्षर संवत 1886 से निर्मित है। और इस मंदिर पर पुजारी परिवार की 7 पीढ़ियों का योगदान रहा है। वर्तमान में उनके 7वीं पीढ़ी जगन्नाथ जी की सेवा कार्य में लगी हुई है। और भगवान जगन्नाथ जी के संदर्भ में मैंने जो जानकारियाँ प्राप्त है मेरे पास में, उसमें यह है कि भगवान राजा वहाँ पर थे, उड़ीसा के राजा, वो किसी यात्रा पे निकले हुए थे। अचानक जंगल में जाते जाते उनके घोड़ों में किसी चोट का निशान दिखा। राजा ने कहा कि मेरा घोड़ा तो कभी रुकता नहीं है, क्यों रुका? वो जानने के लिए उत्सुकता बस नीचे उतरे। उन्होंने देखा कि घोड़े के पैर से खून बह रहा। उन्होंने उस जगह पे देखा कि त्रिशूल का निशान पड़ा हुआ था। बाद में उन्हें जानकारी उस स्थान के बारे में प्राप्त हुई राजा को, तो उन्होंने उस खुदाई की उस जगह को, तो वहाँ पर मंदिर प्राप्त हुआ। उस मंदिर पे निरंतर खुदाई करने के बाद में ज्ञात हुआ कि ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और उनको एक आकाशवाणी या सपने के रूप में जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ भगवान जगन्नाथ जी का स्थापना करवानी है, और ये एक विशेष लकड़ी जो नदी से बह के आएगी उसी से ही निर्मित करानी है। राजा ने विभिन्न लोगों को मूर्तियां बनवाने के लिए आमंत्रित किया। कई लोग आए लेकिन बना नहीं पाए। अंत में विश्वकर्मा ये मानव का रूप धर करके आए और राजा से निवेदन किया। राजा ने उनसे कहा भी कि आप वृद्ध हैं, इस मूर्ति का निर्माण कैसे करेंगे? लेकिन उनके निवेदन को राजा ने स्वीकार किया और मंदिर के अंदर गए और पट को बंद कर दिया गया। 2-3 दिन तक जब किसी खुदाई या निर्माण की आवाज़ नहीं आई, तब राजा ने उत्सुकतावश आदेश दिया कि दरवाजे को खोला जाए। अचानक देखा कि मूर्ति तो बन रही थी, लेकिन बीच में दरवाजा खुलने के बीच में ही पैर और हाथ नहीं बन पाए थे। उसके बाद से वो मूर्ति अधूरी मान ली गई, जहाँ तक मैंने जानकारी प्राप्त की है। उसके बाद से वो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति स्थापित है, और निरंतर हम भगवान जगन्नाथ जी को उड़ीसा के ही देवता के रूप में माने जाते हैं। और मुझे जानकारी मिली कि कलयुग में जगन्नाथ जी को ही देवता माना गया है। ये मैंने जानकारी प्राप्त की थी। और निरंतर जब भगवान जगन्नाथ जी को फिर अलग अलग प्रदेशों में स्थापित किया गया, जैसे शिवरी नारायण अपना पुराना मंदिर रहा है, फिर अपने सदर बाजार का मंदिर है, फिर पुरानी बस्ती का मंदिर है। ये भी एक जानकारी यहाँ पर रही है। और निरंतर भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा वर्तमान में तो विभिन्न मोहल्लों से निकाली जा रही है, लेकिन प्राचीन यात्रा के रूप में जहाँ तक मुझे ध्यान है, सदर बाजार के मंदिर का ही हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जिसमें पुजारी परिवार निरंतर सेवा करता आ रहा है। और अभी भी मैंने उनको बुलवाया था, लेकिन वो रथ यात्रा के कार्यक्रम में लगे हुए, इसलिए वो नहीं आ पाए। और इस भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद हम सब उपस्थित लोगों को, पूरे प्रदेश को, निरंतर पूरे देश को मिलता रहे, ऐसी मेरी कामना है। इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद।